इमेजिन करो, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है, आप अपने कमरे में हो और फुल वॉल्यूम में खुद से बड़बड़ा रहे हो, किसी इमेजिनरी इंसान से लड़ रहे हो। तू क्या समझता है अपने आप को? अगली बार तूने ऐसा बोला ना तो मैं। आप पूरी फीलिंग के साथ डायलॉग बोल रहे हो, हाथ पैर चला रहे हो, और तभी दरवाज़ा खुलता है। मम्मी खड़ी है, वो आपको देखती है, आप उन्हें देखते हो। सन्नाटा। उस मोमेंट में जो शर्म आती है ना ब्रो, वो नेक्स्ट लेवल होती है। दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, मम्मी को लगेगा उनका बेटा पागल हो गया है। लेकिन क्या सच में? क्या अकेले में खुद से बात करना पागलपन की निशानी है, या फिर ये आपके ब्रेन के बारे में कोई डार्क और सरप्राइजिंग सीक्रेट रिवील करता है जो शायद आपको पता भी नहीं? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम साइकोलॉजी के उस दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसके पीछे आपकी पर्सनैलिटी के सबसे गहरे राज छुपे हैं। अगर आप बाथरूम में नहाते वक्त खुद को इंटरव्यू देते हो या एग्जाम से पहले खुद को डांटते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो रेवलेशन मैं करने वाला हूँ वो आपकी लाइफ बदल देगा। बचपन से हमें सिखाया गया है, जो लोग खुद से बातें करते हैं उनके स्क्रूज ढीले होते हैं। लोग सड़क पर किसी को खुद से बड़बड़ाते हुए देखते हैं तो रास्ता बदल लेते हैं। बट हियर इज द पैटर्न इंटरप्ट। हम सब करते हैं, हाँ तुम भी जो अभी ये पढ़ रहे हो। साइकोलॉजी कहता है कि 96% अडल्ट्स का एक इंटरनल मोनोलॉग होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मन में बोलते हैं और कुछ लोग मेरी तरह थोड़ा लाउड हो जाते हैं। लेकिन क्यों? व्हाई डू वी डू इट? रीजन नंबर 1, कॉग्निटिव फोकस। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। लोगों को एक सुपरमार्केट में केलों को ढूंढने भेजा गया। ग्रुप ए चुपचाप ढूंढ रहा था, ग्रुप बी जोर जोर से बोल रहा था, केला 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 कहाँ है? गेस करो कौन जीता? ग्रुप बी। जब आप बोलते हो, आपका दिमाग विजुअल टारगेट्स को जल्दी प्रोसेस करता है। तो अगली बार जब मम्मी पूछें क्या बड़बड़ा रहा है, तो बोलना, मम्मी मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपनी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा रहा हूँ। डिस्क्लेमर, इसके बाद पढ़ने वाली चप्पल की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ एफिशिएंसी की नहीं है, बात इमोशंस की भी है। हम में से बहुत लोग अकेले हैं, नॉट फिजिकली बट इमोशनली। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो हम खुद थेरेपिस्ट बन जाते हैं। इसे कहते हैं वेंटिंग। जब आपके दिमाग में थॉट्स का ट्रैफिक जैम लग जाता है ना, तो बोलना उस ट्रैफिक को क्लियर करने का तरीका है। इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। आपका ब्रेन एंजाइटी कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रुको, यहाँ एक कैच है, एक डेंजर जोन है। खुद से बात करना हमेशा अच्छा नहीं होता। एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्फ टॉक है जो आपको डिप्रेशन के गड्ढे में धकेल सकती है, और शायद आप वही कर रहे हो बिना रियलाइज किए। वो क्या है वो मैं एंड में बताऊंगा। पहले एक मज़ेदार फैक्ट सुनो। एल्बर्ट आइंस्टाइन, सुनने में आया है कि वो अपने सेंटेंसेस को धीरे धीरे खुद से रिपीट करते थे। स्टीव जॉब्स, वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछते थे। तो अगर आप खुद से बात करते हो तो मुबारक हो, आप पागल कैटेगरी में नहीं बल्कि हाई फंक्शनिंग इंटेलेक्ट कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एक सेल्फ टॉकर हो तो साइकोलॉजी के हिसाब से आपके अंदर है 3 हिडन ट्रेट्स होने के चांसेस बहुत हाई है। 1, यू आर सेल्फ रिफ्लेक्टिव। आप दुनिया को ब्लेम करने के बजाय खुद के एक्शंस को एनालाइज करते हो। 2, बेटर इमोशनल रेगुलेशन। जब गुस्सा आता है तो आप किसी और पे फटने के बजाय खुद को शांत करते हो, चल कोई नहीं जाने दे। 3, हाई कॉन्सेंट्रेशन। आप शोर में भी अपना फोकस बना लेते हो। लेकिन अब आते हैं उस डेंजर जोन पर जो मैंने पहले मेंशन किया था। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ बना सकता है या बिगाड़ सकता है। 2 तरह की सेल्फ टॉक होती है। इंस्ट्रक्शनल, अब मुझे ये करना है फिर वो करना है, ये सुपर पावर है। नेगेटिव रूमिनेटिंग, मैं ही गधा हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो तो स्टॉप राइट नाउ। आपका दिमाग आपकी आवाज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। अगर आप खुद को लूज़र बोलोगे तो दिमाग मान लेगा कि आप लूज़र हो। सोल्यूशन क्या है? पैटर्न चेंज करो। मैं गधा हूँ की जगह बोलो, गलती हो गई, अब इसे ठीक कैसे करूँ। थर्ड पर्सन में बात करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं क्यों डर रहा हूँ, से राज तू क्यों डर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप खुद का नाम लेकर बात करते हो तो आपका दिमाग उस प्रॉब्लम से थोड़ा डिटैच हो जाता है और लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढता है। ट्राई करके देखना, मैजिक की तरह काम करता है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है, अकेले में खुद से बात करना कोई बीमारी नहीं है, ये सबूत है कि आपका दिमाग एक्टिव है, आपके अंदर थॉट्स का तूफान है और आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो। दुनिया वैसे ही हमें चुप कराने में लगी रहती है, कम से कम खुद के साथ तो खुल के बात करो। अगली बार जब कोई आपको खुद से बड़बड़ाते हुए पकड़ ले तो शर्माना मत, बस मुस्कुरा कर कहना,
सॉरी, आई ओनली कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स। अगर आपको लगा कि ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए था तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपने कभी गलती से पब्लिक में खुद से बात की है और किसी ने सुन लिया। लेट्स लाफ अबाउट इट टुगेदर। मिलते हैं अगली बार, तब तक कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ।